हाय फ्रेंड्स, दिस इज M.K. बंसल। अभी लाए हम आपकी क्लास 5th स्टडी, यानी कि आपकी पिछली क्लासेस में हमने आपको बताया था फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कि कैसे हम फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन पूछेंगे और जिन क्वेश्चनों का आंसर हमको यस और नो में देना होगा। इसके बाद हम यूज करेंगे सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी भाषा में इसे द्वितीय प्रश्नवाचक वाक्य भी बोल सकते हैं, यानी सेकंड नंबर का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वैसे सेंटेंस फर्स्ट इंट्रोगेटिव भी होता है, लेकिन हमने इसे एक सरल भाषा में बनाने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए दो इसके प्रकार बना दिए, एक फर्स्ट इंट्रोगेटिव और दूसरा सेकंड इंट्रोगेटिव। तो ये होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट इंट्रोगेटिव में कि इसमें हम कोई सूचना होती है उसे हम कंफर्म करते हैं कि ये सूचना जो हमारे पास है वो सही है या नहीं है। इस तरह से हमारा उसका आंसर यस और नो में आता है। अभी हम देखेंगे सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो इसका मीन्स होता है कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। इसका मतलब होता है कि हम सूचनाओं को इकट्ठा करेंगे, यानी किसी डूअर के बारे में आपको कोई जानकारी एकत्रित करना है, इकट्ठा करना है, तब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं और उस सेंटेंस के माध्यम से हम जानकारी को एकत्रित करते हैं। उसके करने के लिए हमको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड QW, इसे इंट्रोगेटिव वर्ड भी बोल सकते हैं, IW, जैसा आपको अच्छा लगे। तो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं हमारे इंग्लिश में, जिनसे हमको किसी डूअर के बारे में, मीन्स किसी कर्ता, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी चीज के बारे में जानकारी हासिल होती है। जैसे पहला आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है वो है व्हाट। सभी जानते हैं कि व्हाट का मीन्स होता है क्या। सेकंड है व्हेन का मीन्स होता है कब। आने वाले वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि व्हाट्स का यूज करते क्यों हैं, ये क्यों बना है, इससे क्या पूछते हैं, क्या जानना चाहते हैं, तब हम व्हाट लगाते हैं। व्हेन, इसका यूज हम क्यों करते हैं, क्या उत्तर में जानना चाहते हैं, क्या उत्तर में सीखना चाहते हैं कि हमको व्हेन का यूज करना पड़ता है। नंबर थर्ड, इस पे यूज करेंगे वेयर, कहां, हिंदी भाषा में से कहां। नंबर 4 व्हाई, हिंदी भाषा में क्यों। नंबर 5 हाउ, हिंदी भाषा में कैसे। नंबर 6 हु, हिंदी भाषा में कौन और वह किसने। नंबर 7 whom, किसको, कॉमा किसे। नंबर 8 whose, किसका, किसकी या किसके। इधर ले लेंगे कुछ वर्डों को। नंबर 9 which, मीन्स कौन सा या कौन से। नंबर 10 हाउ मेनी, कितने। नंबर 11 हाउ मच, कितना। नंबर 12 हाउ लॉन्ग, कब से। नंबर 13 हाउ ऑफन, कितनी बार। और नंबर 14 द लास्ट हाउ फार, कितनी दूर। इस तरह से हमारे पास ये 14 इंट्रोगेटिव वर्ड्स होती हैं, जिनके माध्यम से हम अंग्रेजी भाषा में या हिंदी भाषा में किसी कर्ता के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में जो कर्ता का काम करे, वस्तु के बारे में जो कर्ता का काम करे, उसके बारे में सूचनाएं, जानकारी एकत्रित करते हैं। तब हम इन इंट्रोगेटिव वर्डों का यूज करते हैं। और आने वाली वीडियोस में हम आपको पर्टिकुलरली, चाहे हमें
एक दिन ही यूज क्यों ना करना पड़े, हम आपको अच्छे से बताएंगे कि व्हाट का यूज हम क्यों करते हैं और किस लिए, व्हेन का, वेयर का, व्हाई का, हाउ, हु, एवरीथिंग हम ये यूज करेंगे वन बाय वन अच्छे से। अभी हमारा जो मेन मोटो है जो है कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे और क्यों बनाई जाती है। तो क्यों बनाई जाती है वो मैंने आपको बता दिया कि इसके थ्रू हम किसी कर्ता के बारे में उसकी जानकारी हासिल करते हैं। लेकिन अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा था मैं उसी बेस पे चलूंगा। अभी जो मैं आपको सेंटेंस पढ़ा रहा था वो एक्शन वाले सेंटेंस नहीं थे, केवल एडजेक्टिव और आईडी वाले सेंटेंस थे। तो हम उसी ही एडजेक्टिव आईडी वाले सेंटेंस में इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो सेकंड इंट्रोगेटिव होता है उसमें हम क्वेश्चन वर्ड लेके आते हैं, वो मैंने आपको यहां लिख दिया है। ठीक है, इन क्वेश्चन वर्डों को आप शुरू में लगाओगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका हमें आंसर देना है। अब आपको सिखाएंगे कि आपको क्या जानकारी चाहिए, तब आपको कौन सा क्वेश्चन वर्ड आपको लगाना है। अगर आप व्हाट लगाओगे तो क्या जानकारी हासिल करोगे, व्हेन लगाओगे तो क्या जानकारी हासिल पर्टिकुलरली बता देते हैं, व्हेन लगाओगे तो आप समय जानना चाहते हो, वेयर लगाओगे तो आप स्थान जानना चाहते हो, व्हाई लगाओगे तो आप रीजन जानना चाहोगे, हाउ लगाओगे तो आप तरीका जानना चाहोगे, हु लगाओगे तो इससे डूअर जानना चाहोगे, और हुम लगाओगे तो जिससे आप कर्म जानना चाहोगे। हु से पॉजिटिव जाने जाते हैं, विच से ऑब्जेक्ट जाना जाता है, हाउ मेनी से आप संख्या जान सकते हो, हाउ मच से आप मात्रा जान सकते हो, हाउ लॉन्ग से आप एक समय की अवधि जान सकते हो, और हाउ ओपन से आप काम कितनी बार हो रहा है वो जान सकते हो, और हाउ फार से आप दूरी जान सकते हो। इस तरह से हम सब चीजें जानने के लिए इन क्वेश्चन वर्डों का यूज करते हैं। वैसे पर्टिकुलरली क्वेश्चन वर्डों का जो यूज होता है वो एक्शन वाले सेंटों में अधिकतर होता है, ज्यादातर। वैसे तो हम एडजेक्टिव और आईडी वाले सेंटेंस में बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लेंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन वर्ड बोलोगे, ठीक है, और उसके बाद टाइम वर्ड लगाओगे, बिना टाइम वर्ड के अगर आपने क्वेश्चन वर्ड बोला तो श्योरिटी नहीं होगी कि आप क्वेश्चन ही उससे पूछ रहे हो, क्योंकि कभी कभी ये एक एडजेक्टिव का, कभी कभी ये क्लोज में रिलेटिव नाउन, रिलेटिव क्लोज का भी काम करते हैं, वो ग्रामेटिकल भाषा में। इसलिए हमको क्वेश्चन वर्ड के बाद टाइम वर्ड लगाएंगे तभी हम उसे सेकंड इंट्रोगेटिव वाक्य बोल सकते हैं, अन्यथा वो वाक्य नहीं बोला जाएगा। केवल एक हुई है, एक हु जो इंट्रोगेटिव वर्ड है इसमें हम कुछ हद तक टाइम वर्डों का यूज नहीं करते हैं जो इंग्लिश ग्रामेटिकल भाषा कहती है। जैसे हु स्पीक्स इंग्लिश, इसमें हमें कोई टाइम वर्ड यूज नहीं किया, एस लगा देते हैं, हु स्पीक्स इंग्लिश, हु टेल्स लाई, हु प्लेस क्रिकेट। अन्यथा हमें सभी टाइम वर्डों के साथ में हमें टाइम वर्ड यूज करना पड़ता है, और अगर टाइम वर्ड लिखने की भाषा में करें तो हमें पीछे इंट्रोगेटिव चिन्ह जो साइन है वो भी लगाना पड़ता है। ओके, देखिए यहाँ बोर्ड पे देखिए, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें टाइम वर्ड लगाना है, और जिस व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल करनी है वो हमारा डूअर होगा। और हमारे अभी जो टेंस चल रहे हैं वो एडी ऑब्लिक आईडी वाले चल रहे हैं, प्लस टी, और आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया। ठीक है, तो मैं अभी देखता हूं कि जैसे मुझे किसी के बारे में जानकारी चाहिए, मुझे पता है कि वो लड़का पागल है, वो सुरेश वो बैठा है वो पागल है। अब मैं उसके बारे में जानकारी लूंगी, पागल क्यों है, ये पागल क्यों है, तो मैं पूछूंगा कि सुरेश पागल क्यों है, मतलब क्या कारण हुआ है कि सुरेश पागल है। आज सुरेश का पागल होने का कारण हमें जानना है। तो जैसे हम पूछेंगे कि सुरेश पागल क्यों है, मतलब क्यों है, क्या कारण है, तो पहले ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है क्यों, इसे हम लगाएंगे व्हाई। सुरेश जो हमारा सिंगुलर डूअर है, एक ही नाम है, इसलिए हम टाइम वर्ड लगाएंगे इज। व्हाई इज सुरेश मैड, व्हाई सुरेश मैड, सुरेश पागल क्यों है। तो आपको जो आंसर है सुरेश का पागल होने का कारण का वो आपको देना पड़ेगा। अब आपने पूछा कि सुरेश पागल क्यों है और पागल कैसे है, वो मतलब क्या कारण है, कैसे पागल हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ हमको हाउ लगाना है। हाउ इज सुरेश मैड, सुरेश पागल कैसे, सुरेश पागल कहाँ है, तो अपन वेयर लगा देंगे। वेयर इज सुरेश मैड, मतलब किस जगह पे वो पागल है। बेसिकली सेंटेंस सही नहीं है, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं बता रहा हूं कि वेयर लगाकर भी यूज कर सकते हैं। सुरेश पागल कब से है,
तो हाउ लॉन्ग तरह से हम इसको इंट्रोगेटिव वर्ड्स बनाएंगे। और तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड बनाने में, सेंटेंस बनाने में हमें इंट्रोगेटिव वर्ड्सों का यूज करना होगा। ओके, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकोगे और इन क्वेश्चन वर्डों को आप याद कर सकते हो, जिससे आपको क्वेश्चन वर्ड के थ्रू आप इसका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना पाओगे। तो ये हमने बताया। अभी इसको हम इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद थोड़ा सा आपको जो और हमारे दूसरे टाइम वर्ड्स हैं पास्ट के, जैसे वाज वर, फ्यूचर में विल बी, इनके थ्रू भी आपको कुछ एग्जांपल समझा देते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। वैसे कोई चीज ना ज्यादा आसान होता ना ज्यादा कठिन है। मेहनत करने वाले के लिए सारी चीजें आसान होती है और कुछ व्यक्ति उसे इजीली लेके एक सिंपली सा बेस बनाकर सीखना चाहें तो वो नहीं होता। थोड़ा सा मेहनत करना जरूरी है। देखिए, अगर हम पास्ट टाइम में लेंगे तो वही क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद टाइम वर्ड हमारे पास के लग सकते हैं वॉज और वर। इन क्वेश्चन वर्डों के साथ हम टाइम वर्ड वॉज वर लगाएंगे तो हम पास्ट में जानकारी हासिल करेंगे। डूअर, एडी ऑब्लिक आईडी प्लस पी प्लस टी क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं बोलूं कि वो मेहनती क्यों था, तो वह मेहनती क्यों था, या कब था, कहां था। ये चीज वही है, हमारा केवल क्वेश्चन वर्ड चेंज हो रहा है। तो क्यों था तो पहले अपन लगाएंगे व्हाई, और पास्ट है हमारा तो शो कर रहा है वाज, ये इंग्लिश में शो करती है और हिंदी में वाज और वर का यूज करती हैं। व्हाई वाज ही डिलिजेंट, DILIGENT। डिलिजेंट मीन्स होता है परिश्रमी या मेहनती। व्हाई वाज ही डिलिजेंट, व्हाई को उठाया हमने, कब तो व्हेन लगा दिया। व्हेन वाज ही डिलिजेंट, व्हेन हटा के हम लगा सकते हैं वियर, कहां था, वेयर वाज ही डिलिजेंट। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव वर्डों को चेंज कर उससे उस हिसाब से जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम थिंग्स इज हैपन विद द फ्यूचर टाइम। अगर आप चाहोगे तो फ्यूचर में भी हम इसी तरह से यूज करेंगे कि वह अमीर बनेगा। वो अमीर क्यों बनेगा, वह अमीर क्यों बनेगा। तो क्यों के लिए हम लगाए व्हाई, टाइम वर्ड लगाया बिल, और वह ही बी रिच। व्हाई विल ही बी रिच, वो अमीर कैसे बनेगा। हाउ, यहां लगाएंगे हम हाउ विल ही बी रिच, वो अमीर कहां बनेगा। तो टाइम वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड चेंज करेंगे, वेयर विल ही बी रिच। केवल हमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स चेंज करना है और उस हिसाब से हमको जानकारी मिलती जाएगी। तो ये हमने इंट्रोगेटिव वर्ड्स आपको सिखाया। आगे वाली क्लासेस में हम आपको नेक्स्ट एक्शन के सेंटेंस यूज करना बताएंगे। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट क्लास में आपको यही समझाएंगे कि ये एक्शन होते क्या है। वैसे मैं आपको पर्टिकुलरली बता चुका हूं, लेकिन मैंने आपको अपनी क्लास में बोला था कि मैं आपको एक 5-7 मिनट का क्लासेस लूंगा जिसमें एक्शन के बारे में आपको बनाना सिखाऊंगा और एक्शनों का किस तरह से यूज करते हैं, कितने प्रकार होती हैं, कैसे ये बनती हैं, ये सारा बताऊंगा। उसके बाद हम एक्शन वाले सेंटेंस का यूज करेंगे जो हमको ज्यादा इंग्लिश भाषा में बोलने पड़ती हैं। आपको खड़े होकर कैसे बोलना है, कैसे समझना है, इंट्रोड्यूस कैसे करना है, सारी चीजें अपन धीरे धीरे आने वाली क्लासेस में देखते रहेंगे। ठीक है, आज हमारा काम यही खत्म होता है क्योंकि आज हमारा सेकंड इंट्रोगेटिव का जो पार्ट्स है वो कवर हो चुका है। ठीक है, तो भाई आज हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय, टिल देन।